ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? सहज राजयोग की पढ़ाई। पढ़ाई कैसे पढ़ी जाती है? आंखें बंद करके या आंखें खोलकर? आंखें खोल करके की जाती है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। कल भी बाबा ने कहा ना, माया रूपी चोर आएगा, चोरी करके चला जाएगा। तो आंखें बंद करके नहीं बैठनी है। तो साथ ही बाबा ने बताया ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। तो भक्ति में तो हम सदैव मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। तो ज्ञान माना समझ के साथ, बाप के साथ योग लगाओ और अपने वर्षे के अधिकारी बनो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सब कौन बैठे हैं? मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। क्या करने आए हो? तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करके बैठने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है आज की मुरली से, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत जो भक्ति में होती है? मांगने की। भक्ति में सदैव मांगते रहते हैं, मुझे पुत्र दो, धन दो, है ना, मकान दो, दुकान दो, जन्म दो, है ना, हर चीज मांगते रहते हैं। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। तो बाबा कहते भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत बढ़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। कितने वैभव लक्ष्मी के व्रत किए, मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। कौन बैठे हो? सब वर्षे के अधिकारी बच्चे। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। तुम विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है। कहाँ बैठे हो? पाठशाला में। परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ किसी देहधारी को देखना है? किसे देखना है? विचित्र बाप को, है ना, जिसका चित्र नहीं है हमारी तरह, है ना। कैसा है वो? निराकार। यहाँ देखते भी तो बाबा कहते परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। माने सामने तो मनुष्य ही है, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है? निराकार की तरफ, है ना। तो निराकार की तरफ जानी चाहिए, जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं। तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेगा ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। जिसको कोई चित्र
नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा, बैठते हैं क्या आंखें बंद करके? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि, है ना। क्या कहते कि देखते हुए भी नहीं देखो, बस आंखें बंद कर लो। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं, वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलाए मान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, समझानी दे रहे हैं बच्चों को, सावधानी। यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। चित्र ब्रह्मा का है सामने, लेकिन इस रथ में बैठकर हमें कौन पढ़ाते हैं? परम पिता शिव परमात्मा जो विचित्र है ना, वह हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। माने जिस्मानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वह भी कौन पढ़ रही है? शरीर के माध्यम से आत्मा। आत्मा तो बाबा कहते जिस्मानी टीचर बनती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है कि मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा विनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बचाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है ना। देखो भाई, आत्मा निकली तो शरीर कैसा हो जाता है? मिट्टी। उसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, है ना। तो कहते हैं लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें, माने बाबा पढ़ाएंगे तो शरीर के द्वारा ही ना, है ना। कोई आकाशवाणी से तो नहीं पढ़ा सकते। तो यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। और उसमें भी दिखा दिया कि अर्जुन के रथ में बैठकर गीता का ज्ञान दिया, है ना। तो यह कई तो अच्छी रीति ये बात समझते हैं और कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात, अलफ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है ना। तो कैसे याद करेंगे? भगवान के नाम से या बाबा के नाम से? संबंध जोड़ेंगे ना। तो संबंधी कभी भूलता है नहीं, क्योंकि संबंधी से हमें क्या होती है? संबंध से हमें क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो जब हमने बाप का नाता जोड़ लिया तो हमें उससे प्राप्ति, यानी उसके वर्षे के अधिकारी हम बन जाते हैं। और हे भगवान कहकर तो सिर्फ हम भक्त बने हुए हैं ना। तो बाप का संबंध नहीं रहता है सिर्फ ईश्वर कहने से। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसी को पता नहीं है। वह तो यही सोच रहे हैं कि कलयुग है और कलयुग को अभी पूरा होने में 40,000
वर्ष पड़े हैं, वो इसी गफलत में है। लेकिन बाबा कहते यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। ज्ञान में आने से पहले हमें भी नहीं पता था ना, क्या पता था? बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं। क्या कर रहे हैं बाबा? ज्ञान से श्रृंगारते हैं। फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ कर, माया क्या करती है? धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनको पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। वो क्या करते हैं? इधर उधर देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी इतनी पढ़ाई में दिल नहीं लगती है। पढ़ाई में क्या सही चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए, है ना, बिल्कुल एकाग्रता चाहिए। तो बाबा कहते हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा, पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का आधार है। तो कह रहे हैं पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यहाँ तो सब कुछ क्लास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। कौन सी कमाई चलेगी? जो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं यही आत्मा के साथ जाएगी। पुण्य कर्म का खाता ही आत्मा के साथ जाएगा। तो तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। धन दौलत, मकान दुकान आदि लेकर जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। और तुम्हारे हाथ, डिफरेंस बता रहे हैं बाबा, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। किन से भर कर जाओगे? अविनाशी कमाई से। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। तो क्या करने आए हैं सब? सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी ही होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। यहाँ बाबा ने कहा कि एक जन्म में तुम 21 जन्म की कमाई कर सकते हो। तो दुनिया में भी चला कि एक के साथ एक, है ना, कि 7 पुस्तों तक कमा करके जाए। तो वास्तव में ये इस समय का गायन है। बाबा कहते तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र को। देखते इस चित्र को हो और याद करते हो विचित्र को। क्या ब्रह्मा को याद करते हो? सोचो, किसको याद करते हो? देखते ही ब्रह्मा को क्या याद आता है? इनमें शिव बाबा आते हैं। ये शिव बाबा का रथ है। इनके द्वारा, इन आँखों से हमें देखते हैं, इन मुख से वो बोल रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो इन कानों से सुन रहे हैं ना। तो कहते तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। कल की मुरली में भी था ना कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते, उसे समझ सकते हो, जान सकते हो। अनुभूति का विषय है। हम आत्मा अविनाशी हैं और यह शरीर विनाशी है। ये बाप भी बल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि मैं आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा की बुद्धि में भी क्या है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। यह है झूठ खंड, झूठ खंड है कलयुग और सचखंड है सतयुग। दोनों में रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुख धाम।
उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या, पूछ रहे हैं? उनका नाम फिरता है? नहीं, उनका नाम ही है शिव। सदा शिव कहते हैं ना, इसलिए निराकार पर नाम है। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर का नाम पड़ता है शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। ये शिव की महिमा है। वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। क्या वर्षा मिलता है लोकेश बहन? शांति, पवित्रता और संपन्नता का। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। क्या मिलता है रचना को रचना से? वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? देगा कोई भाई के बच्चों को वर्षा? यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला विचित्र है। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं हे मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। क्या कह रहे हैं बाप? मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो कि हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा सुख दुख कैसे भोगेगी? शरीर द्वारा, कि बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा निकल जाए तो फिर बल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को, आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं, नंबर वार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना, शरीर को तो नहीं समझाया जा रहा, आत्मा को समझाया जाता है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितना क्लियर करके बाबा ज्ञान को बच्चों को समझा रहे हैं। परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। यहाँ भी कहीं देखो पूरी मुरली में आंखें बंद करे रहते हैं। नहीं, आंखें खोल करके पढ़ाई, जागृत होकर के। बाप आए हैं हमें सुजाग करने, तो बैठने की पड़ी हुई है। यहाँ पर भी आंखें बंद, यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे मत वाले हैं। बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कितना सहज है याद करना, और फिर भी कहते बच्चे हम बाबा याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हैं। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? उन्हें याद करते हो, लौकिक और अलौकिक बाप को, पारलौकिक बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? जिस बाप को बुलाते भी हैं कि ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है, यानी सबको समझाने वाला है ना, सबका मार्गदर्शक है। एक को थोड़े ही लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ तुम सबको शांति धाम भेज देने, यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं, मुझे दो ऐसे। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की
पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। क्या कहते हैं बाप? हाँ, मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में कौन रहते हैं? नई सृष्टि में कौन रहते हैं? देवता। शिव बाबा रहेंगे? शिव बाबा तो नहीं रहते। नई सृष्टि में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने वाला। हम 7 डेज कोर्स कराते हैं, उसमें एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है गेटवे टू हेवन, है ना, कि स्वर्ग में जाने का रास्ता नरक से ही होकर जाता है, तब वो स्वर्ग की ओर। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ। बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुमको सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ अच्छी करो, क्या कहते हैं? धन दो। लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि धन दो। आयु बड़ी करो, ऐसे नहीं कहते। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो। आयु कितनी बड़ी हो जाती है? कितनी बड़ी हो जाती है आयु? 150 वर्ष पहुंच जाते। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते हैं, और वह भी मिलती थोड़े ही है। यह एक आदत पड़ गई है। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने, है ना। देखते ही देवताओं को क्या कहेंगे, हमें ये दे दो, ये दे दो। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वो तो क्या कहते हैं, दाता एक राम, है ना। भिखारी सारी दुनिया, वो सब मांगते रहते हैं, है ना। तो तुमको तो बाप कहते हैं मामे कम याद करने से मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे? क्या करेंगे पूजा? अभी भी पूजा करते रहेंगे या वैसा बनना है? क्या करना है? क्या करना है निर्मला बहन? अभी भी लोटी चढ़ाते रहेंगे, हाँ? या बनना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा चढ़ाते भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बनते रहेंगे। एक तरफ एक नाव में सवार हो, निश्चय बुद्धि होंगे तो वो ही निश्चय कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो बाबा कहते कि अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? पूछ रहे हैं करेंगे क्या? बाप को आश्चर्य हो रहा है। ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, फिर भी अभी भी मूर्ति पूजा में ही लगे हुए हैं। तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, हाँ? फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर मामेकम, याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। पत्थर की पूजा करते करते क्या बन गए?
पत्थर बुद्धि। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाबा के, क्योंकि यदि वो ऐसा बताएंगे तो उनका तो धंधा ही खत्म हो जाएगा। ये कोई ईश्वर थोड़ी ही है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। ब्रह्मा बाबा कोई ईश्वर कोई है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह है तो पूरे गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने इसमें प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? चाहिए भी तो ऐसा था ना जो सबको खिला सके, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्त्वम तुमने भी, है ना। एक तो नहीं, बहुत है ना भाई। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा ना, अनेक भी तो होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, है ना। मुरली में भी लेट आओ तो कितना सा मिलता है, थोड़ा मिले। फिर देरी से ही आएंगे, बाबा ने स्पष्ट कर दिया, वहाँ भी फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी मांगना नहीं है। आज का वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। माने बाबा ने कहा कि ये वरदान तुम्हें मिला है, अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माएं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकती हैं, तो इसको स्वरूप में लाओ, यानी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है ना। चल रहा है ना अपना तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, जिसमें बहुत तपस्या बड़ी तीव्र पुरुषार्थ से चल रही है, तो ताकि अव्यक्त स्थिति बना सकें। तो बाबा कहते इस वरदान को स्वरूप में लाओ। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति।